नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। 2008 के बाद दुनिया ने जिस समय का अनुभव किया उसे अक्सर इजी मनी युग कहा जाता है। ये जो दौर है उस दौर में पैसा बहुत आसानी से और सस्ते दरों पर मिल जाता था। बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोगों को आसानी से लोन देने लगे थे और निवेशकों के लिए यहाँ पे पैसा लगाना आसान हो गया था। भारत में भी यही जो हाल है वो था। अब देखिए, लोग जो हैं वो शेयर बाज़ार में ज़्यादा पैसा लगाने लगे और शेयरों की जो कीमतें हैं वो तेज़ी से बढ़ने भी लगी। धीरे धीरे बाज़ार में ये भावना बन गई कि शेयर बाज़ार में पैसा लगाना जल्दी और ज़्यादा मुनाफा कमाने का तरीका है। यही वजह है कि आज के समय में कई शेयर अपनी असली वैल्यू से कहीं ज़्यादा महंगे बिक रहे हैं। भारतीय जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन जी ऐसा बताते हैं कि इजी मनी की वजह से केवल शेयरों में दाम नहीं बढ़े हैं। मतलब ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ इसमें जो शेयर्स हैं उनके रेट्स हाई हुए हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि बाज़ार का जो ढांचा है वो भी इसके वजह से काफ़ी हद तक बदल गया है। अब कुछ बड़ी कंपनियों का जो दबदबा है वो इतना बढ़ गया है कि पूरा मार्केट उनका हो गया है। इसका मतलब ये है कि अगर उन कंपनियों में कोई समस्या आती है तो इसका असर जो है वो पूरे शेयर बाज़ार पर पड़ सकता है। यहाँ तक कि जो वैश्विक स्तर है, ठीक है, उस पर भी निवेश का जो तरीका है वो बदल गया है। अब कई ग्लोबल फंड ट्रेडिशनल बैंक से पैसा निकाल करके कम रेगुलेटेड या फिर लूजली कंट्रोल सोर्सेज में लगाना पसंद कर रहे हैं। इसका असर ये है कि मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, यानी कि कीमतें जो हैं वो तेज़ी से ऊपर नीचे हो सकती हैं। ऐसे में निवेशक सिर्फ यहाँ पे शेयरों में पैसा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि सुरक्षित ऑप्शंस जो हैं उनके पास, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसमें भी निवेश जो है वो अपना बढ़ा रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं अपना, और इनकी जो कीमतें हैं वो लगातार नए रिकॉर्ड भी बना रही है। नागेश्वरन जो हैं उनका ऐसा कहना है कि भारत को अपने कैपिटल मार्केट को और भी ज़्यादा पहले के कंपैरेटिवली मजबूत बनाना होगा, मजबूत बनाने की ज़रूरत है और सिर्फ बैंकों पर भरोसा कम करना होगा। देखिए, इसके लिए क्या करना होगा कि कई तरह के टैक्स रूल्स, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और लोन पॉलिसीज़ में आपको बहुत ही हद तक सुधार करने की ज़रूरत है। इसे सुधार करना होगा इसमें, और इससे पैसा आसानी से जो है वो फ्लो होगा। निवेशकों का जो भरोसा है वो भी बढ़ेगा और मार्केट में जो रिस्क है वो भी यहाँ पे कम हो रहेगा। तो अब देखिए, इस पूरी जो खबर का निचोड़ है वो यही है कि इजी मनी और ढीली पॉलिसीज़ ने भारतीय शेयर बाज़ार को बहुत ही महंगा बना दिया है पहले के कंपैरेटिवली, और बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल बना दिया है। मतलब जो प्राइजेस हैं वो बहुत ही जल्दी ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसीलिए अब समय आ गया है कि सही नीतियों की, सही पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स के ज़रिए बाज़ार को थोड़ा सा बैलेंस किया जाए, ताकि पैसा सही जगह पहुँचे, निवेशकों का भरोसा बना रहे और हमारी इकोनॉमी की जो ग्रोथ हो वो सस्टेनेबल हो। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।